एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ रहती थी। उसका नाम सरला था। उसकी पूरी दुनिया उसका इकलौता बेटा अर्जुन था। पति की मृत्यु के बाद सरला ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाला। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी लोगों के घरों में काम किया, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सरला उठ जाती, बेटे के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और फिर खुद काम पर निकल जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। सरला का एक ही सपना था कि उसका बेटा बड़ा अफसर बने और सम्मान की जिंदगी जिए। एक दिन अर्जुन की शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति लग गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद देकर शहर भेज दिया। शहर पहुंचकर अर्जुन पढ़ाई में व्यस्त हो गया। नई दुनिया, नए दोस्त और नई जिंदगी में। उधर गांव में सरला हर शाम घर के बाहर बैठकर रास्ते की ओर देखती रहती। उसे उम्मीद रहती कि शायद आज उसका बेटा अचानक घर आ जाए। हर त्योहार पर वह अर्जुन की पसंद का खाना बनाती, लेकिन खाना ठंडा हो जाता और उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रह जातीं। साल बीतते गए। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बड़े शहर की चमक-दमक में उसे अपना छोटा सा गांव और अपनी बूढ़ी माँ याद तो आती थी, लेकिन काम का बहाना बनाकर वह हर बार घर आने की बात टाल देता। सरला बूढ़ी हो चुकी थी। शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। फिर भी वह हर दिन बेटे की सलामती की दुआ करती। गांव के लोग उसे समझाते कि बेटे को बुला लो, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहती कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसे समय नहीं मिलता। एक दिन सरला की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। सरला ने बस एक ही बात कही, मुझे अपने बेटे को एक बार देखना है। गांव वालों ने अर्जुन को कई बार फोन किया, लेकिन वह एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त था। उसने कहा कि वह कुछ दिनों बाद आएगा। उसे नहीं पता था कि समय उसका इंतजार नहीं करेगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सरला की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर आहट पर उसे लगता कि शायद उसका बेटा आ गया, लेकिन दरवाजा हर बार खाली ही रहता। कुछ घंटों बाद सरला ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसे कहना मैं उससे नाराज नहीं हूं। यह कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 2 दिन बाद अर्जुन गांव पहुंचा। घर के बाहर लगी भीड़ देखकर उसका दिल घबरा गया। जब उसने अपनी मां पर माला देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने भूखे रहकर उसे खिलाया था, कैसे फटे कपड़ों में रहकर उसकी पढ़ाई पूरी कराई थी और कैसे हर मुश्किल में मुस्कुराकर उसका साथ दिया था। घर की सफाई करते समय अर्जुन को मां की पुरानी डायरी मिली। उसमें हर पन्ने पर सिर्फ अपने बेटे की खुशियों की दुआ लिखी थी। कहीं भी अपने दर्द की शिकायत नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी यह डायरी पढ़े तो उसे कहना कि मैं हमेशा उस पर गर्व करती रही। मां की खुशी बेटे की सफलता में होती है, शिकायतों में नहीं।
डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ का साथ होता है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी नौकरी के साथ गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। उसने अपनी माँ के नाम से एक छोटा सा विद्यालय भी शुरू कराया ताकि किसी गरीब माँ का सपना अधूरा न रह जाए। जब भी कोई बच्चा उस विद्यालय में मुस्कुराते हुए पढ़ता, अर्जुन को ऐसा लगता जैसे उसकी माँ कहीं दूर से उसे आशीर्वाद दे रही हो। समय आगे बढ़ गया, लेकिन अर्जुन के दिल में एक दर्द हमेशा जिंदा रहा। काश उसने अपनी माँ के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। उस दिन उसे समझ आया कि दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ का प्यार और उसका साथ कभी वापस नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।